हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोर लर्निंग। तो आज जो हमारा वीडियो है वो है स्ट्रेटेजी पे कि किस स्ट्रेटेजी पे हम पढ़ाई करें जिससे हमारे 80 प्लस मार्क्स पीईटी के एग्ज़ाम में आ सके। पीईटी 2022 में, इससे पहले जो पीईटी एग्ज़ाम हुआ था 2021 में हुआ था। तो मान के चलिए इस बार दूसरी बार पेपर हो रहा है, तो पिछली बार की तरह इतने आसान पेपर नहीं आएंगे, थोड़ा टफ आएगा, पिछली बार से थोड़ा टफ आएगा। तो उसके लिए एक स्ट्रेटेजी है कि किस स्ट्रेटेजी से हम पढ़ाई करें जिससे हमारे 80 प्लस मार्क्स आ सकते हैं। तो हम बात करेंगे अपने स्मार्ट वर्क में। ऐसे तो पढ़ाई हार्ड वर्क से भी होती है, लेकिन हम बात करने जा रहे हैं आज स्मार्ट वर्क में कि किस तरह से स्मार्ट वर्क करके हम कम पढ़ के ज़्यादा स्कोर ला सकते हैं। तो अगर हम बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस में अगर हम देखें तो हिस्ट्री 2 सेक्शन में, एक हो गया एंशिएंट एंड मिडिवल जो कि 5 नंबर का आएगा, मॉडर्न आएगा 5 नंबर का, ज्योग्राफी 5 नंबर का, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और जो अपना जनरल साइंस है ये 5 नंबर के। तो ये 5-5 नंबर के आ रहे हैं पूरा। अगर दूसरी तरफ बात करें तो जनरल हिंदी 5 नंबर का है, जनरल इंग्लिश 5 नंबर का, लॉजिक एंड रीजनिंग 5 के, हिंदी अनरीड पैसेज 10 नंबर का, ग्राफ 2 आएगा जिसमें से 2 5-5 नंबर के 2 होंगे। टेबल इंटरप्रिटेशन की बात करें तो 2 टेबल इंटरप्रिटेशन होंगे 5-5 नंबर के 10 होंगे, और करंट होंगे 20 नंबर के, एक करंट का एक जनरल अवेयरनेस का। तो ये 10-10 नंबर 20 के होंगे, और उसके साथ ही एक अर्थमेटिक एलिमेंट्री अर्थमेटिक है वो 5 नंबर का है। ठीक, अभी तो हो गया सिलेबस की बात। दूसरा, हमें सिलेबस कवर कैसे करना है कि हम कम पढ़ें और ज़्यादा स्कोर लेके आएँ, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा महीना है, 3 महीने के बस टाइम बचा हुआ है। तो इसके लिए एक ऐसा स्ट्रेटेजी है। अच्छा, ये स्ट्रेटेजी बस मैं अपना बता रहा हूँ जो मैं फॉलो कर रहा था, जिस हिसाब से मैं पढ़ाई किया था। ठीक, आप लोग अपनी बना सकते हैं। आपका जो टॉपिक क्लियर है और स्ट्रॉन्ग है, आप उसको अच्छे से तैयार कीजिए। जो कमज़ोर है उस पर बार बार प्रैक्टिस कीजिए, वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। तो अगर हम देखें, एक बात ध्यान देने वाली बात ये है यहाँ पे कि जो हमारा जीएस वाला सेक्शन है उसमें हिस्ट्री के 10 नंबर को ले लें तो ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और जनरल साइंस को मिला के टोटल 30 मार्क्स बन रहे हैं। यहाँ ये अर्थमेटिक को भी मिलाया हुआ 35 आ रहा है, इसमें से भी मैं अर्थमेटिक को निकाल दूँ अगर, तो जीएस जो है हमारा वो सिर्फ 30 मार्क्स का है। जबकि जो दूसरा वाला पोर्सन है अगर सबको हम मिला लें तो ये हो रहा है हमारा 65 मार्क्स का, और इसमें अगर अर्थमेटिक एलिमेंट्री को मिला लें तो ये हो रहा है 70 मार्क्स का। तो जब हम तैयारी करने बैठते हैं तो सिलेबस देखते हैं, सिलेबस देखते ही हम क्या करते हैं, सबसे पहले जीएस को पे टूट जाते हैं कि जीएस को तैयार करना है, जीएस अच्छे से करना है। जबकि इस वाले पोर्शन को हम थोड़ा सा नेगलेक्ट कर देते हैं। हम ये सोचते हैं कि जब जीएस तैयार हो जाएगा तो इस पोर्शन को लास्ट में एक बार देख लेंगे। तो जो 30 नंबर के जो पेपर हैं उस पर हम पूरा फोकस कर देते हैं, वहीं जो 70 वाला है उसको हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन आज हम क्या करेंगे, आज हम ये जानेंगे कि किस तरह से पहले इसको कवर करें 70 नंबर के लिए। ठीक, तो अगर हम यहाँ थोड़ा ध्यान दें तो हमारा जो हिंदी अनरीड पैसेज है वो 10 नंबर का है, ग्राफ 2 10 नंबर के हैं, और टेबल इंटरप्रिटेशन 10 नंबर का है। तो ये जो 30 नंबर है, ये 30 नंबर ऐसे 30 नंबर हैं जिसमें से आप टोटल 30 में से 30 ला सकते हो। आपको करना क्या है, बस इतना सा काम करना है कि आपको कोई सा भी पुराना पेपर लेना है, पुराने जो क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेने हैं, उसमें से आपको जो ग्राफ वाला सेक्शन है और टेबल इंटरप्रिटेशन है इसको बस प्रैक्टिस करना है। जितना चाहिए उतना कर सकते हैं। मैं बात करूं अगर तो 20 से 25 ग्राफ और 20 से 25 टेबल इंटरप्रिटेशन। इतना करने पे आपकी जो 20 नंबर हैं वो कहीं नहीं जा रहे, क्योंकि ग्राफ और इंटरप्रिटेशन के जो क्वेश्चन आते हैं वो इतने सरल आते हैं कि आपको पूरे के पूरे नंबर दे सकते हैं, पूरे के पूरे नंबर 20 नंबर। लेकिन वही 20 नंबर जीएस में लाने में दिक्कत हो जाती है। तो ग्राफ और टेबल इंटरप्रिटेशन के 20 नंबर अपने हाथ में, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही नंबर हमें आसानी से मिलेंगे। और इसी के साथ साथ जो अनरीड पैसेज है, हिंदी के अनरीड पैसेज, ये तो ऐसा है कि अगर आप 10 से 15 पैसेज भी प्रैक्टिस कर लेते हैं और एग्जाम में आप जब जाएंगे तो वहाँ देखेंगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके बाद जब आप ग्राफ पढ़ेंगे, पैराग्राफ पढ़ेंगे, तो आपको वहाँ हूबहू लाइन मिल जाएगा कि अच्छा ये वाला जो आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर यही वाला है। लेकिन ये बेस्ट होगा अगर आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस करके जाएंगे। तो 10 से 15 ग्राफ ये पैराग्राफ बस प्रैक्टिस करना है आपको हिंदी के। तो यहाँ आपके जो 30 नंबर हैं ये आपके 30 नंबर बस प्रीवियस ईयर के पेपर से आपको 30 नंबर आ सकते हैं। इसके लिए कहीं और माथा नहीं फोड़ना आपको, बस प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करना है, या फिर कोई सी बुक लेके आइए जिसमें ग्राफ टेबल हो, वहाँ से आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। बस प्रैक्टिस के बेस पे आप 20 से 25 टेबल और ग्राफ प्रैक्टिस करने पे आपको ये 20-30 नंबर आराम से मिल जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें लॉजिक एंड रीजनिंग की, तो जब आप ये वाली बुक लेकर आएंगे ग्राफ एंड टेबल का, तो उसमें एक छोटा टॉपिक रहता है लॉजिक एंड रीजनिंग का, वहाँ से 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। लॉजिक एंड रीजनिंग में किसी को पता नहीं होता कि पेपर में क्या पूछेगा, सबको बस आइडिया था इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, सब यहाँ प्रैक्टिस। लेकिन जबकि जीएस क्या होता है, जीएस में दुनिया पढ़ रही है जीएस को, सब इसके पीछे पड़े हुए हैं, जीएस 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 जीएस।
हर तैयारी में बच्चे जीएस को पढ़ते हैं, लेकिन जो ये वाला सेक्शन है ये फुल डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस पे। चाहे कोई कितनी भी तैयारी कर रहा हो, ये तो सबके प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करेगा ना। यहाँ से किसी को नहीं मालूम होता कि यही क्वेश्चन पूछेगा, अनरीड में यही वाला पैसेज आने वाला है, ग्राफ में यही क्वेश्चन पूछने वाला है। वो भी तो इसी अनुमान में जाते हैं कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं, इसको प्रैक्टिस करके जाता हूँ, इसमें से आएंगे। अब वहाँ क्या आएगा वो तो सबके लिए बराबर है, सबके लिए अनसीन है वो तो ये डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस पे। तो ये जो 30 नंबर है वहाँ से, और लॉजिक वाला इसी किताब में आपको मिल जाएगा, तो ये भी आपका उसी किताब से प्रैक्टिस करेंगे आप। 15 से 20 क्वेश्चन आप इसको ही प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। फिर बात करते हैं हम जनरल हिंदी की। जनरल हिंदी के 5 नंबर है, लेकिन ये 5 नंबर इसलिए मैं पढ़ाया हूँ सबसे पहले क्योंकि ये 5 नंबर कहीं नहीं जाते, डिट्टो पूरे के पूरे 5 नंबर आ सकते हैं। कैसे आएंगे ये? एक हिंदी की किताब आती है आदित्य पब्लिकेशन की। आपको बस इतना करना है कि इस किताब में से जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं बस उनको पढ़ना है। जो प्रीवियस ईयर में आए हुए जो क्वेश्चंस हैं उस पर लिखा रहता है ना कि 2009 में आया है, 2008 में आया है, 2015 में आया है, बस उन क्वेश्चंस को वहाँ पे पढ़ना है। उनको बस आप सॉल्व करेंगे, आपका जनरल हिंदी पूरा वहीं से फंस जाएगा। आदित्य पब्लिकेशन की किताब आती है, बस इससे आप पढ़ेंगे, जनरल हिंदी कंप्लीट आपका वहाँ से हो जाएगा। तो अगर 30, 5 और ये 5, 40 नंबर आपके बिना जीएस और करंट को छुए, आपको 40 नंबर आपके हाथ में है। ये टोटल 40 का 40, 40 में से 35 की बात भी नहीं कर रहा हूँ, 40 का 40 आपके हाथ में। फिर बात करते हैं जनरल इंग्लिश की, जो कि 5 नंबर का है। इसमें एक पैराग्राफ आता है 10 से 15 मार्क्स का लाइन का, जिसमें से 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे से आप हिंदी अनरीड कर रहे थे ना, हिंदी अनरीड वाला, उसी तरह से कोई सी भी किताब उठा के, कोई सी भी किताब या यूट्यूब में किसी अगर कोई करा रहा हो वहाँ से उठाइए, उसको देखिए, 15 से 20, 25 पैराग्राफ को आप सॉल्व कीजिए। इतना सॉल्व करने में आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से पैराग्राफ में ही आंसर छिपे रहते हैं और उसमें से क्वेश्चन कैसे बनते हैं इंग्लिश वाले। ये भी हिंदी की तरह रहता है, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर पैराग्राफ पढ़ेंगे, फिर आपको समझ में आ जाएगा अच्छा ये वाला जो आंसर है इस क्वेश्चन का आंसर है, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो यहाँ इस सेक्शन में जो भी है ये आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही, प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन आया हुआ है बस वहाँ से ये सेक्शन आपको स्कोर दिला देगा। तो अगर हम बात करें जनरल हिंदी अपना हो गया, जनरल इंग्लिश बात हो गया, तो 10 नंबर यहाँ हो गए, 30 यहाँ हो गए, 40 और प्लस 5 45 नंबर ही। और ये 45 नंबर ऐसे 45 नंबर है कि आप चाहें तो अपने प्रैक्टिस से पूरे के पूरे 45 आप ले सकते हैं, क्योंकि इनमें से ग्राफ के एक एक क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको एक बार ग्राफ अच्छे से रीड करना आ गया तो फिर आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ऐसा तो है नहीं कि ग्राफ रीड कर लिए कि उसमें से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। अगर आपने एक बार ग्राफ को अच्छे से पकड़ लिया कि क्या पूछ रहा है, क्या बता रहा है इसमें, क्योंकि आप प्रैक्टिस किए हो पहले, तो आप उसमें से आए हुए 5 क्वेश्चन को, 10 क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे। तो इसलिए वो 10 क्वेश्चन को मैं पूरा मान के चल रहा हूँ। और टेबल का भी यही सीन है कि टेबल से भी आप इंटरप्रेट करके स्कोर को निकाल सकते हो। बाकी हिंदी आदित्य पब्लिकेशन की किताब से, जनरल इंग्लिश आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन या ये पैराग्राफ से आप कहीं से भी कर सकते हो। लॉजिक इसी के साथ मिल जाएगा किताब में ही, तो आप उसको ही प्रैक्टिस कर सकते हो। वरना पुराने जो क्वेश्चन आते हैं लॉजिक रीजनिंग में बहुत सारी किताबें आती हैं, आप वहाँ से कर सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं करंट की। अभी भी हम जीएस पे नहीं जा रहे हैं, अभी भी हम करंट पे ही हैं। करंट पे इसलिए हैं क्योंकि हमको एग्जाम से बस 3 महीने पहले का करंट पढ़ना है, पूरे साल का भी नहीं पढ़ना है, बस 3 महीने पहले का। पहले एग्जाम सितंबर में होने वाला था, अब अक्टूबर में होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, जून जुलाई अगस्त का पढ़ेंगे, साथ में सितंबर का भी थोड़ा सा देख लेंगे। तो इसमें हमें इतना करना है कि कोई सी भी आप किताब लेकर आइए, वन लाइनर लाने के बाद आप उसमें से 500 से 600 क्वेश्चन, सिर्फ 500 से 600 क्वेश्चन, जो कि बहुत टफ नहीं है, हफ्ते 1.5 हफ्ते में ये हो जाएगा पूरा। एक दिन अगर आप 100 क्वेश्चन भी करते हो तो हफ्ते 1.5 हफ्ते में आपका ये काम हो जाएगा। तो 600 क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि 600 अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम के दिन तक पहुँचते पहुँचते ही 600 का 300 हो जाएगा। मुझे मालूम है एग्जाम के दिन पहुँचते पहुँचते 600 में से आपको 300 याद होगा, एग्जाम में बैठते ही आप उसमें से 50 और गायब कर देंगे, तो 250 बचता है। तो ये जो आपको 250-300 क्वेश्चन बच रहे हैं ना, 250-300, ये आपको टोटल 20 में से 15 से 17 क्वेश्चन फंसा देगा। 15 से 17 क्वेश्चन आपके यहाँ से गारंटीड है फंसना। अगर आप 250-300-400 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जा रहे हो तो 3 महीने का, अगर 3 महीने में आप 300 क्वेश्चन अगर 400 क्वेश्चन पढ़ के जा रहे हो तो 15 से 17 क्वेश्चन में से फंसना ही फंसना है, ठीक। इसके बाद हम जाते हैं जीएस की तरफ, जो कि हमारा सिर्फ 30 नंबर का है। कितने का? 30 नंबर का, ठीक। अब इसमें हमें क्या करना है,
जिन बच्चों को किताब मिल जाता है जो हिंदी मीडियम से, उनको तो किताब मिल जाएगा आसानी से, या यूट्यूब से आप कहीं से ही पढ़ लोगे हिंदी मीडियम में। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से तैयारी करें उनको थोड़ी दिक्कत आती है कि ना यूट्यूब पे प्लेटफॉर्म पे किताब मिल पाता है, या सॉरी ना वीडियोस मिल पाते हैं, और ना ही मार्केट में इसकी किताब आती है। तो इन बच्चों के लिए कोर लर्निंग जो चैनल है वो इंग्लिश में पूरे जीएस कंप्लीट करा रहा है, जिसमें हमारा अभी हिस्ट्री का ये यूनिट हो चुका है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो कि आज और कल में ख़त्म हो जाएगा। फिर हम ज्योग्राफी शुरू करेंगे। तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं, जिनको हिंदी में ये इंग्लिश में नहीं मिल पा रहा है, वो यहाँ से तैयारी कर लें। या फिर लूसेंट की क्वेश्चन बुक आती है लूसेंट की, 1 लाइनर क्वेश्चन रहते हैं उसमें, तो आप वहाँ से भी इस जीएस का पोर्शन जो है कवर कर सकते हैं। उसमें बड़े अच्छे से दिया हुआ है, आप उसको लाइए। अगर इंग्लिश में मिल जाए तो ठीक है, वरना आप यहाँ से भी कर सकते हैं, इस चैनल से कर सकते हैं। हिंदी में तो आती है वो, हिंदी में तो मैं देखा हूँ हिंदी में आती है। या फिर आप घटनाचक्र की किताब लेकर आइए। घटनाचक्र की किताब में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस रहते हैं, आप उनको सॉल्व कीजिए। वहाँ से भी आपका जीएस का पोर्शन कवर हो जाएगा। बाकी जनरल साइंस का जो बायोलॉजी वाला सेक्शन है, आप लूसेंट से कर सकते हैं। जो बायोलॉजी वाला सेक्शन है, इसको आप लूसेंट से कर सकते हैं। अगर आप इतना भी कर लेते हैं जीएस में, तो जीएस में से आपके जो 30 नंबर है ना, इस 30 में से एटलीस्ट 15 क्वेश्चन तो आपके पास, मैं आधा कर दिया हूँ, सीधा आधा किया हूँ, 30 का 15, क्योंकि जीएस में समझ में नहीं आता कब क्या पूछ ले। कुछ भी ऐसा पूछ सकता है जो आपसे गलत हो सकता है, क्योंकि ये चीज़ तो आपके हाथ में था। ये तो आप मान लो प्रैक्टिस कर लेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा इसमें आप स्कोरिंग कर लेंगे। लेकिन जीएस ऐसा चीज़ है कि आपसे कुछ भी पूछ सकता है। वो एक ही नंबर का कुछ ऐसा पूछ लेगा जो आपके आता भी होगा, तो यार कभी कभी ऐसा होता है कि आता हुआ क्वेश्चन भी कन्फ्यूजन में गलत हो जाता है, ठीक। लेकिन यहाँ क्या कन्फ्यूजन होगा, यहाँ तो आप जो पढ़ के जाओगे, जो प्रैक्टिस करोगे वही करके आओगे, लेकिन यहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है। तो वहाँ अगर इस चीज़ को मैं ध्यान रखूँ तो मैं आधा कर दिया हूँ, 30 में का सीधा आधा कर दिया हूँ, तो एटलीस्ट 15 क्वेश्चन आपके यहाँ से फंस जाएंगे। अगर आप बस इतना कर लो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लो तो जीएस यहाँ से हो गया। और करंट 300 से 400 क्वेश्चन आप स्पीडी किताब से या किसी भी और 1 लाइनर किताब से आप प्रैक्टिस कर लेंगे, तो वहाँ से हो जाएगा। बाकी तो ये सारी चीज़ आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आप प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि अनरीड पैसेज, पैराग्राफ, टेबल, इंटरप्रिटेशन, ये सब चीज़ कोई आपको ऐसा फिक्स नहीं करा सकता कि यही पढ़ के जाओ यही आने वाला है। बस आपको इतना करा सकता है, जैसे मान लीजिए अब हमारा लॉजिकल रीजनिंग वाला सीन हो गया, ठीक। इसमें क्या होगा, आपको मालूम है कैलेंडर का क्वेश्चन तो आने ही आने, एक कैलेंडर का क्वेश्चन तो आता ही है इसमें। तो ये तो है ना कि कैलेंडर के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कैसे क्वेश्चन आते हैं ये तो आपको नहीं मालूम कि यही क्वेश्चन आएगा कैलेंडर में, यही पूछेगा, ठीक। तो उसके लिए आपको कैलेंडर का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सारे सेक्शन आप प्रैक्टिस करेंगे कैलेंडर में कि कौन किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आप प्रैक्टिस करके जाएंगे, फिर उसी बेस पे तो वहाँ एग्जाम में लिखेंगे। तो ये जो सेक्शन है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इस सेक्शन ज़्यादा फोर्स इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यही सेक्शन है दोस्तों जो आपको स्कोर दिलाएगा। 80+, 85+ जो है स्कोर यहीं से आएगा आपका। ये तो बस चलो साइड में थोड़ा सा स्कोर और बढ़ाने के लिए है जीएस, ठीक। लेकिन आप टोटल डिपेंड अगर जीएस पे सिर्फ रहोगे कि जीएस बस अच्छा करना है, बाकी ये तो आने के लिए तो आएगा ही, भगवान करे सबका है, लेकिन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस चीज़ को आप इग्नोर करके ये सोचो कि हम 85+ लेके आ सकते हैं, तो ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो पाएगा। आपको इस पर ज़्यादा ध्यान देना ही पड़ेगा इस सेक्शन पे, ठीक है। बाकी तो आप लोग कर लेंगे अच्छे से, मुझे मालूम है। जिन बच्चों को नहीं मिल पा रहा है उधर हिंदी में जो कर ले रहे हैं, इंग्लिश में नहीं मिल पा रहा है, तो वो अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप जितना सब्सक्राइब करते हैं उतना मोटिवेट होते हैं, ऐसा लगता है कि लोग देखना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, तो और अच्छे से हम चीज़ों को लेके आते हैं। और आप देखे होंगे चैनल पे कि जो नोट्स बनते हैं वो हाथ से बना के लिखा जाता है, क्योंकि मैं 3-4 किताब लेके आता हूँ, फिर वहाँ से जो मेन पॉइंट्स होते हैं उनको निकालता हूँ, जो पीछे पूछा हुआ रहता है, जो आगे पूछ सकता है उनको निकालता हूँ। क्योंकि मेरे पास भी जो हिंदी की किताबें, मैं वहीं से ज़्यादातर हिंदी की किताबें मिलती हैं, तो मैं वहाँ से निकालता हूँ चीज़ों को, फिर इसको हिंदी में को इंग्लिश में करता हूँ, या जो इंग्लिश की किताब आती है वहाँ से लेके आता हूँ, कई सारे किताब को मिलाता हूँ, फिर उसमें से कितना लिखना है कितना छोड़ना है ये भी ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि हम उस लेवल के भी पीईटी प्रीवियस हो रहा है ना, पीईटी का वो मेंस तो है नहीं ये, तो पीईटी का तो फर्स्ट पेपर है, प्रीलिम्स पेपर, तो यहाँ पे देखना पड़ता है कि कितना ही पढ़ना है हमें, कि ऐसा ना हो कि कुछ कम रहा है और हम घुसे पड़े हैं किसी एक टॉपिक में, उसी में पढ़े जा रहे हैं, पीएचडी किए जा रहे हैं, टाइम वेस्ट होता जा रहा है। तो हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि कितना पढ़ना है, तो उन सब को ध्यान रखते हुए नोट्स बनाए जाते हैं स्कोर लर्निंग चैनल पे। फिर आपको उतना दिया जाता है जितना आपके पीईटी प्रीलिम्स में फ़ायदेमंद हो, ताकि आपको ज़्यादा यहाँ वहाँ भटकना पड़े, टू द पॉइंट आपको चीज़ें मिले, कम समय में सिलेबस कवर कराया जाए। तो जो लोग नए हैं उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें आप लोग, आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है, ठीक है। बाकी तो आप लोग अच्छे से कर लेंगे, स्मार्ट वर्क करिए, थोड़ा पढ़िए, ज़्यादा स्कोर कीजिए, ठीक है। बाकी हम लोग अपना कल से नया टॉपिक शुरू करेंगे जो कि इंडियन नेशनल मूवमेंट का होगा। फिर मिलते हैं कल, ठीक है। थैंक यू।